हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का जो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उसी पे। तो चलिए हम पहले का प्रश्न जो है सबसे पहले लेते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरण्यक। क्या हो जाएगा? अरण्यक। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं लिए हैं, सीधा आंसर आप लोगों को बताने का कोशिश किए हैं क्योंकि हमारे पास जो है स्पेस कम रहता है पेजा पे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद करके जाएगा तो वहाँ सीधा आंसर टिक कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंध का बाग किसे कहा गया है? तो सिंध का बाग जो है भैया मेरे मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसको? मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला? मृतकों का टीला मतलब मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले ले, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है ना भैया मेरे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का जो है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काले रंग की चूड़ियाँ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त हुई है? तो उपनिषद में। दर्शन की जानकारी पहली बार कौन से धार्मिक ग्रंथ में प्राप्त हुई है? तो उपनिषद। ठीक है, आगे देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आप लोग देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। क्या है? वेदों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार हम अभी तक जो है आपको 6 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, आगे हम 7 नंबर ऑब्जेक्टिव से बात करेंगे। ठीक है, इधर हम 7 नंबर ले लिए हैं और यहाँ से बात करते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये तो कहने वाली बात है, पुराणों की संख्या 18 है ना। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर शरीफ में है। कहाँ है? अजमेर शरीफ होता है, अजमेर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा। ठीक है, कहाँ? आगरा। अगर जगह के नाम कहेगा तो फतेहपुर, ध्यान रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा, फतेहपुर में। चलिए आगे देखते हैं, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेरशाह जो था, शेरशाह चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित किया था। किसको पराजित किया? हुमायूं को। चलिए अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1540। और आगे का क्वेश्चन आपका, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। क्या नाम है इसका? अल बरूनी। ठीक है, तो अभी तक जो हम लगभग 14 ऑब्जेक्टिव पे बात कर चुके हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और बढ़िया से जो है याद करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिए हैं 15 यानी कि 15 से। चलिए क्या करा, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता करा है ना। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो था वो था राजकीय कर संग्रहण अधिकारी जो होता था, यानी कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो होता था उसी को समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर का शासन के रूप में कार्यकाल क्या था? तो 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, क्या करा, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? तो 1556 से लेकर 1605 तक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले, जहांगीर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? तो जहांगीर का बात करें ना तो 1605 से 1627। ठीक है, शासक के रूप में यानी कि जहांगीर जो है 1605 से लेके 1627 तक जो है अपना शासन चलाया था। चलिए आगे देखिए, क्या है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत जो है बाबर ने किया था। थोड़ा बोलने में जो हटपटा जाते हैं, इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत है बाबर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? तो अकबर किया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है जो कौन से मुगल शासक जो है दास प्रथा समाप्त किया था? बताओ, दास प्रथा कौन मुगल शासक समाप्त किया? तो अकबर किया था, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर किसको हराया था? तो इसका आंसर जो है आप लोग दीजिएगा, यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा तो फिर जो है हम बताएंगे। चलिए, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है 1425 में हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ? 1425। अगला क्वेश्चन, बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। बर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया? तो शाहजहां के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। लगभग 22 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं, जिसमें एगो जो है हम 20 नंबर का आंसर जो है आप लोगों से पूछे हैं। आप लोग जो है आंसर को कमेंट करिएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न तुता ने लिखा था। कौन लिखा था? इब्न तुता। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो 4 भाग था, ठीक है, 4 भाग। अगला कह रहा है क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नव गॉथिक। क्या है? नव गॉथिक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नव गॉथिक। चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930। अगला क्वेश्चन देखें, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलवन, जो वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन, नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? 6 अप्रैल 1930। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव जीता था ना, पांडव है ना जीता, जो कौरव था वो सब हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडव में सबसे बड़ा था युधिष्ठिर। कौन था? युधिष्ठिर। ध्यान रखिएगा इस बात को। लगभग 30 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं अभी तक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 20 और ऑब्जेक्टिव है जिस पे हम बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो में लगातार बने रहिए ना। चलिए 31 है, इधर देख लेते हैं। करा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। ध्यान रखिएगा। किस शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो अकबर जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो अकबर ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब, ठीक है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है रायसेन, वहाँ पे है, ठीक है। चलिए, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का जो कत्ल है जहांगीर ने किया था। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा। कौन कराया था? राणा कुंभा। ध्यान रखिएगा। चलिए अभी तक हम 38 ऑब्जेक्टिव पे बात कर चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है बहुत बढ़िया से लीजिए, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 39 से ना। चलिए इधर ले लिए हम। करा भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो रामानंद ने किया था। कौन किया था? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, इलाहाबाद परास्ती के लेखक कौन थे? तो हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। इलाहाबाद परास्ती के लेखक कौन थे? हरिसेन। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो मगध में, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो मगध में स्थित था। आगे का क्वेश्चन आपका, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी, ठीक है, 78 ईस्वी से मानी जाती है शक संवत की शुरुआत। ध्यान रखिएगा। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ध्यान रखिएगा। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा। ये बात भी पूछता है, जो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। और उसके बाद जो दिगंबर और श्वेतांबर पूछेगा
तो जैन धर्म, याद रखिएगा ना। चलिए अब जो है हम 4 ऑब्जेक्टिव और बताएंगे ना। तो चलिए इधर जो है आपका 47, 48 और 49, उसके बाद 50 तय करता है। चलिए देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास जी हैं। कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में, ठीक है, जो गुजरात में है। सूरत शहर बहुत बढ़िया शहर है, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757। प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था, तो अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ था कारखाना। क्या था? कारखाना। तो इस प्रकार हम जो है लगभग 50 ऑब्जेक्टिव पे बात किए हैं। तो आप लोग जो है, जिसमें आप लोगों को 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसी के साथ जो है हम आप लोगों को जो है थैंक यू बोलेंगे, चूँकि आप लोग हमारे चैनल पे आए और हमारे वीडियो को देखे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।